ननंद रानी, आपसे रिश्ते ना संजोए गए। मोहित की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, मगर वो उन्हें जैसे रोक लेना चाहता था। अतीत की यादों में वो खो सा गया था, इसलिए तो रमा की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। रमा मोहित की धर्मपत्नी थी। उसने पास आकर मोहित को झकझोरा, सुनिए, कहाँ खो गए आप? फिर से उन्हीं बातों को क्या याद करना, जो हो गया सो हो गया। शायद भगवान भी यही चाहते होंगे, इसलिए तो असलियत सामने आ गई। मोहित मानो अतीत से जागे पर बहुत दुख के भाव अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दरअसल ये कहानी है उन पारिवारिक रिश्तों की जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था चारों तरफ। मगर समय के साथ साथ सब बदल गया। कामिनी शादीशुदा थी और दोनों भाई बहन एक ही शहर में रहते थे। कामिनी मोहित की बड़ी बहन थी और आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मोहित अपनी बहन की हर संभव मदद करता और इस काम में विभा भी कोई रोक टोक नहीं करती। कभी भी जाना हो तो रोहित अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ कामिनी के घर भिजवा देता। हर तरह से वो उसे यह एहसास नहीं होने देता कि वो गरीब है। रमा भी त्योहार हो या जन्मदिन कभी अपनी ननंद के यहाँ खाली हाथ नहीं जाती। सब कुछ सही चल रहा था। शुरू में तो कामिनी भी अपने भाई भाभी का पूरा सम्मान कर रही थी। मोहित भी अपनी बहन की हर संभव आगे बढ़कर मदद कर रहा था। कामिनी के घर भी अब नए जमाने के सामानों ने जगह बना ली थी, मगर धीरे धीरे कामिनी को लालच ने घेर लिया। घर बैठे ही बिना मेहनत के सब कुछ मिलने लगा था। कामिनी के पति की छोटी सी दुकान थी, जिससे ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। कामिनी सिर्फ अपने भाई भाभी का फ़ायदा उठाने लगी। होते हुए भी वो ऐसा दिखाती जैसे उनके पास कुछ ना हो। मोहित को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी, या यूँ कहे कि वो तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उसकी सगी बहन खून के रिश्तों का मजाक बना देगी। रमा को कुछ समझ में आने लगा था अपनी ननंद की हरकतें देखकर, मगर जब भी वो मोहित को बताने की कोशिश करती, मोहित उल्टा उसे ही डांट देता और कहता, तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन की मदद करूं, मगर मैं करूंगा। पति के ऐसे शब्द को ऐसे चुभते मानो किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया हो कानों में। वो मन महसूस कर रह जाती। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। इधर बहन भाई को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही थी और उधर अपनी बहन पर जान छिड़कने वाला भाई आगे से आगे उस पर अपना सब कुछ लुटा रहा था। समय बदला, कुछ हुआ और बहन की करतूत थोड़ी थोड़ी अब मोहित को समझ आने लगी थी, पर फिर भी वो बहन की हरकतों पर अधिक ध्यान नहीं देता। एक ही बहन है सोचकर सब कुछ करता। कहते हैं ना, जो इंसान नहीं देख सकता वो वक्त दिखा देता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मोहित बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने दूसरे बड़े शहर में उसे ले जाने को कहा। रमा ने जैसे तैसे अपने परिवार के और सदस्यों को फ़ोन लगाया जो दूसरे शहर में रहते थे। कामिनी को भी हड़बड़ी में जानकारी दे दी। कामिनी अपने भाई की बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आई और ना ही उसका फ़ोन कोई आया। रमा के पति का लगभग 10 दिन तक सिटी हॉस्पिटल में इलाज चला, मगर एक भी दिन कामिनी का या उसके पति का फ़ोन नहीं आया जानने के लिए कि मोहित की हालत अब कैसी है। आना तो दूर की बात है। कुछ दिनों के इलाज के बाद मोहित को ज़रूरी हिदायतों के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और डॉक्टर ने आवश्यक चेकअप के बारे में भी बता दिया, जो 2 महीनों के अंतराल में करने थे। बस अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते देखते मोहित न जाने कब अतीत में खो गया था। पता ही नहीं चला। इधर डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद भी कामिनी अपने भाई से मिलने नहीं आई, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मोहित को उसके स्वार्थ के बारे में पता चल गया है। कामिनी ने खुद ही अपने भाई भाभी से बोलना बंद कर दिया। मोहित अपनी बहन को बहुत चाहता था, उस पर जान छिड़कता था,
लेकिन उसकी सगी इकलौती बहन उसके साथ ऐसा करेगी, उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोज़ सोचता था शायद आज उसकी बहन मिलने आएगी और जब नहीं आती तो खुद को किसी तरह दिलासा देता। अब मोहित और कामिनी के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। मोहित को इस बात का भी एहसास हो गया था कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। काश मैंने तभी ध्यान दिया होता, मोहित ने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। इस वैलेंटाइन कहाँ चलना है घूमने? अचानक से यह मीठी चाशनी में घुले शब्द सुनकर रमा शर्मा गई। मोहित और रमा को अब इस बात का एहसास हो गया था कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता, इसकी भी आदत है बदलते रहने की। जैसे इंसान बदल जाते हैं वैसे ही वक्त भी बदल जाता है। दोस्तों, जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। उस वक्त थोड़ी सी सूझबूझ और हिम्मत से काम लेना चाहिए। सही बात है, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, नहीं तो सब पराए हो जाते हैं, जैसे कामिनी ने मोहित को कर दिया। यह वक्त ही तो है जो इस बात को मोहित देखकर भी अनदेखा कर रहा था। वो बात वक्त ने उसकी आंखों के सामने ला दी। जीवन में इसी तरह परीक्षा की घड़ी आती रहती है। दोस्तों, पारिवारिक रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, वहाँ स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, वरना रिश्तों को टूट जाने में जरा भी देर नहीं लगती और पीछे रह जाता है बस पश्चाताप।